अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम अखियाफी भाई यूट्रीन ब्रदर यूट्रीन बच्चेदानी को कहते हैं और इसका मतलब ये है कि एक ही पेट से जो भाई हों उसको हम अखियाफी भाई कहेंगे। अब भाइयों की कितनी किस्में हैं पहले ये हम जान लेते हैं। एक भाई तो वो है जो जिसके माँ और बाप सेम हो, वही हो, यानी कि दो भाई बाप भी वही है और माँ भी वही है, दोनों की एक है, तो ये हकीकी भाई कहते हैं इनको। उसके बाद दूसरा जो भाई है उसको कंसेंगवन ब्रदर कहते हैं, अलाती भाई कहते हैं। अलाती भाई वो होता है जो एक ही बाप से हो, बाप जिसका एक हो लेकिन माएँ अलग अलग हों। जैसे किसी शख्स ने दो शादियां की हैं तो एक बेटा एक बीवी से और दूसरा दूसरी बीवी से, तो ऐसे इसको हम कहेंगे कि ये अलाती भाई हैं, कंसेंगवन ब्रदर हैं। अब तीसरा जो भाई है उसको हम कहेंगे अखियाफी भाई। ये माँ शरीक भाई होता है और एक ही पेट से पैदा होते हैं। तो आज जो है ये जो हमारा पार्ट 4C है वो इसी अखियाफी भाई के हवाले से है कि हमने जो 12 शेरर बताए थे, जुल्फरूज जो थे, उसमें आज चौथा जो मर्द है वो अखियाफी भाई है। अखियाफी भाई जो है, अगर कोई और औलाद नहीं है, अगर कोई फौत हो गया है, अगर उसका कोई वारिस नहीं है और सिर्फ अखियाफी भाई है, एक है या ज्यादा है, तो इस सूरत में अखियाफी भाई जो है उसको 1/6 हिस्सा उसको दिया गया है अगर कोई वारिस नहीं है। और अगर एक से ज्यादा हैं भाई बहन है तो फिर 1/3 हिस्सा इनको जाएगा। ये दूसरी सूरत है। और अगर इसके दीगर शेरर मौजूद हैं, जैसे मुतवफ़ी का वालिद है, औलाद है, तो फिर ये शेरर जो हैं ये मौजूद हैं, तो फिर अखियाफी भाई को कुछ नहीं मिलेगा, ये महरूम हो जाएगा। यानी जो मैयत है कलाला हो, कलाला कहते हैं कि उसका न ऊपर वारिस हो, यानी वालिद है, वालदा है, दादा है, दादी है, और नीचे उसकी कोई औलाद नहीं है, कोई वारिस नहीं है, औलाद नहीं है, तो ऐसा शख्स जो तक उसको कलाला कहते हैं। अगर मैयत कलाला है तो इस सूरत में अखियाफी भाई जो है उसका जो है ये हिस्सा जो है, अगर एक है तो 1/6 और अगर एक से ज्यादा है तो 1/3 बन जाएगा। अच्छा जी, अब अगर बाप है, एक मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, मैयत का बाप है, साथ दादा भी है, और अगर उसका खामद भी है यानी खातून फौत हुई है और उसका कोई अखियाफी भाई भी है, 4 वारसान है इसके, तो फिर क्या होगा? क्योंकि बाप मौजूद है इस वजह से दादा महरूम हो जाएगा, क्योंकि नजदीक वाला जो है नियरर एक्सक्लूड्स द फारर, जो दूसरा है, जो दूर का रिश्ता है उसको नजदीक वाला एक्सक्लूड कर देता है। तो जो बाप है वो दादा को महरूम कर देगा, और जो शोहर है वो 1/2 लेगा, क्योंकि उसकी औलाद कोई नहीं है, खातून की कोई औलाद नहीं है, तो 1/2 कौन लेगा? शोहर लेगा। बाकी अखियाफी भाई अगर मौजूद है यहाँ पे, तो चूंकि मुतवफिया जो थी वो कलाला में नहीं आती, उसके वारसान ऊपर नीचे मौजूद हैं, बाप भी मौजूद है, खामद भी मौजूद है, तो ये कलाला नहीं है। ऐसी सूरत में जो उसका भाई है अखियाफी भाई, जो माँ शरीक भाई है, वो महरूम हो जाएगा। ये एक मिसाल है। इसी तरीके से अगर मैयत का एक ही भाई है, तो मैंने पहले बताया इसकी 3 सूरतें हैं। एक, अगर अकेला है और उस कलाला है तो फिर 1/6 एक बंदे को जाएगा,
ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3 ہو جائے گا. اگر اس کے وارثان اوپر نیچے کوئی بھی موجود ہیں تو اخیافی بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آج یہ ہم نے اخیافی بھائی پڑھا. اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی مشورہ چاہیں گے تو مزید آپ کو دے سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج ہم نے 4 جو مرد وارثان تھے آج وہ مکمل ہو گئے. آئندہ ہم انشاءاللہ جو خواتین ہیں جو 8 وارثان ہیں شیرر ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو.